हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल का सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाकर देख लें। अगर देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल ऊपर उठ कर आएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस चैनल पे डेली आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सेट वाइज होगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में इस चैनल पर आपको ऑनलाइन एग्जाम की तरह टेस्ट देने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आप सारे क्वेश्चन को एक टाइम पे देख पाएंगे और जो चाहे वो क्वेश्चन बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब तब मिलेगा जब आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। जी हाँ, यानी कि हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राइटियम। जी हाँ, ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव रे को जो है जनरेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, रेडियो धर्मिकता का यूनिट क्या होता है। जी हाँ, रेडियो धर्मिकता का यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, क्यूरी जो है एक वैवाहिक दंपत्ति थे, यानी कि मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। शायद उन्हीं के नाम पे रेडियो धर्मिकता का यूनिट जो है क्यूरी रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैडविक, जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, हेनरी बैकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, OF2 में, यानी कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जी हाँ, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +2। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, निम्न में अक्रिय गैस कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, XE, यानी कि एक्सोन। तो अक्रिय गैस क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अक्रिय गैस वैसा गैस होता है जिसके कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो उसका जो है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से वो किसी अदर एलिमेंट से जो है रिएक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसको नोबेल गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके अपरूप एक चालक होता है। जी हाँ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि अपरूप जो है चालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन। जी हाँ, कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कि अप्रूव जो है एक चालक होता है, जैसे कि ग्रेफाइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों को, यानी लाइम को भी और धोबन सोडा को भी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, निम्न में से किस एक ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। जी हाँ, निम्न में से किस एक ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन जो है जलकर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देता है, बहुत ही ज़्यादा उष्मा देता है, ठीक है ना, इसका कम मात्रा। तो इस वजह से ये जो है एक सबसे अधिक मान वाला है ईंधन है। जी हाँ, ईंधन क्या होता है, एक अच्छा ईंधन क्या होता है, एक अच्छा ईंधन उसी को कहते हैं जिसको कि जलाने पे कम धुआं होता है और वो बहुत ही जल के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है, उष्मा देता है। तो वैसे ईंधन को हम लोग कहते हैं एक अच्छा ईंधन, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। जी हाँ, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि निष्कर्षण किया जाता है उससे उसका। तो एल्युमिनियम का ये जो है अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो इसका आंसर जो है ऑब्वियसली जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बढ़ता है। जी हाँ, जंग लगने पे क्या होता है, लोहे के ऊपर जो है परत बढ़ने लगता है, तो जिस वजह से लोहे का भार क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नीला थोता होता है, यानी नीला थोता किसको कहा जाता है, कौन से कंपाउंड को नीला थोता कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, नीला थोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है,
जल का आयतन कितना डिग्री पर सबसे कम होता है? जल का आयतन कितना डिग्री पर सबसे कम होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सामान्य किस्म का कौन सा कोयला है? जी हाँ, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विटुमिनस। विटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला है। इसके अलावा एंथ्रासाइट की बात किया जाए तो ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है, और पिट और लिग्नेट जो है ये जो है निम्न कोटि का कोयला है। इसमें जो है जलने पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, साइट्रिक एसिड जो है पाया जाता है हमारा नींबू में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टैट्रिक। जी हाँ, इमली में जो है टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और सेब में मैलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है TNT एक प्रकार का क्या है? जी हाँ, ट्राई नाइट्रो टूलेंस जो है एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक विस्फोटक है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? जी हाँ, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आरएन यानी कि रेडॉन जो है वायु में नहीं पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डेटिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? जी हाँ, कार्बन डेटिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाश्म में जो है कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पुराने चीज़ों का जो है उम्र का पता किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? निम्न में रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, PO यानी कि पोलोनियम। जी हाँ, पोलोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। जी हाँ, अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, हीरे की खनिज बनावट कैसी होती है? हीरे की खनिज बनावट कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, कार्बन। शुरुआत में जो है हीरा कार्बन के रूप में ही रहता है, उसको फिर जो है हीरे के रूप में प्योरीफाई करके बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन किसके कारण होती है? जी हाँ, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कारखाना से। जी हाँ, कारखाने से जो है बहुत सारे ऐसे गैसेस निकलते हैं जिसके वजह से एसिड रेन होता है। जी हाँ, जिनमें कि NO2, SO2 इस तरह के कुछ खास गैस हैं जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अल्फा कण में क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? जी हाँ, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरीन गैस। जी हाँ, Cl2 ये जो है वायुमंडल का, हमारे वायुमंडल का अंग नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जी हाँ, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। जी हाँ दोस्तों, AR। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन, O2। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के भूपट्टी में जो है 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी केरोसिन में, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक्टिव होते हैं, जिस वजह से ये जो है आग पकड़ लेते हैं हवा के कंसल्ट में आते ही। तो इसीलिए इसको केरोसिन धातु में, जो केरोसिन तेल में जो है इसको डुबाकर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मोसले ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, त्रियक नियम किसने दिया था? जी हाँ, त्रियक नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डोब रेनर ने। जी हाँ दोस्तों, त्रियक नियम में क्या होता है कि 3 तत्वों को लिया जाता है और उसके गुण के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया जाता है, कुछ इस तरह से जो है त्रियक नियम था।
तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अष्टक नियम किसने दिया था? जी हाँ, अष्टक नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स ने। जी हाँ, न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।